नमस्कार, दैनिक शिफ्ट टाइम में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मोदी सरकार का ये नारा है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास। कहीं ना कहीं जनता ने विश्वास भी जताया और विकास के कार्य भी हो रहे हैं। पर वही दूसरी तरफ हाल ही में अगर बात करें तो 4 बिल पेश किए गए, जिसमें यह था कि पहाड़ी कबीले को एसटी का स्टेटस दिया जाए, वाल्मीकि समाज को उनके अधिकार यानी उन्हें एससी का स्टेटस दिया और जाए, और साथ ही साथ कश्मीरी माइग्रेंट्स की बात करें तो 2 ने जो सीट्स है उनके लिए और 1 पीओजी के रिफ्यूजीज के लिए। पर उसी के चलते जो अमित शाह जी ने यह भी कहा कि काफी इशू था जो लगातार सोशल मीडिया की सुर्खियां बटोर रहा था, गुजर बकरवाल वर्सेस पहाड़ी कबीला। पर वही दूसरी तरफ पहाड़ी कबीला कई सालों से, कई वर्षों से अपने अधिकार की मांग कर रहे थे, पर उन्हें विश्वास था कि मोदी सरकार ही है जो उन्हें उनका अधिकार देगी। अल्टीमेटली वो चीज हुई और बिल पेश हुआ, उसी के चलते खुशियां मनाई गई पहाड़ी कबीले में। पर वही कंट्रोवर्सी हो गई क्योंकि गुजर बकरवाल समुदाय के लोगों को यह लगा कि यह अधिकार हमारी थाली से निवाला लेकर उन्हें दिया गया है। पर वही अमित शाह जी ने साफ तौर पर स्पष्टीकरण भी दिया कि आखिर कोई गुजर बकरवाल की अगर बात करें वो अपने मैदान में खेलेंगे, अगर पहाड़ी कबीले की बात करें वो अपने किसी का अधिकार किसी को नहीं दिया जाएगा। इसी सारे विषय में बात करें हमारे साथ जुड़ेंगे इस समय रविंदर रैना जी, क्योंकि जब भी हम यहां पर आते हैं हमने हर समुदाय के लोगों को यहां पर देखा है, चाहे गुजर बकरवाल की बात करें चाहे बात करें पहाड़ी कबीले की, हमेशा वो एक उम्मीद के साथ यहां पर आते हैं। पर उसी के चलते कंट्रोवर्सी भी अब देखना यह है कि रविंदर रैना जी का जो छत्र छाया है किसके ऊपर है, गुजर बकरवाल कम्युनिटी के ऊपर या पहाड़ी कबीले के ऊपर। सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। रविंदर रैना की छत्र छाया सबके ऊपर है, सबके ऊपर। अभी बात दोनों की चल रही है ना, काफी कंट्रोवर्शियल देखो मामला हो गया। मेरी बात सुनो, क्यों संतुष्ट नहीं कर पाए? मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। हमने सबको एतमाद में लेके चलना है। जब जम्मू कश्मीर में गुज्जर बकरवाल को हक और उनके साथ इंसाफ की बात आई तो कौन लड़ा गुजर बकरवाल को हक दिलाने के लिए? भारतीय जनता पार्टी लड़ी, रविंदर रैना लड़ा। रविंदर रैना भी तो बीजेपी, बिल्कुल वही तो कह रहे हैं, बीजेपी है तो सड़क से लेके असेंबली और असेंबली से लेके पार्लियामेंट तक गुज्जर बकरवालों की लड़ाई भारतीय जनता पार्टी ने लड़ी। और गुजर बकरवालों को इंसाफ तब मिला जब जम्मू कश्मीर में गवर्नर रूल लगा और दिल्ली में मोदी सरकार है। वरना तो 70 साल गुजर बकरवाल दर दर की ठोकरें खाते रहे। जो जंगल में जमीनों की मालकाना हक हैं, फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट्स पूरे देश में लागू था, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होने दिया। पूरे देश में पॉलिटिकल रिजर्वेशन गुजर बकरवालों को थी, जम्मू कश्मीर में नहीं लागू होने दी। और उल्टा गुजर बकरवाल समुदाय के बच्चों के खिलाफ एक काला कानून 2009 में उस वक्त की जो हुकूमत थी जम्मू कश्मीर की, उन्होंने मिलके एक काला कानून यहां लाया, इंटर डिस्ट्रिक्ट रिक्रूटमेंट बैन कर दी और उसका नुकसान गुजर बकरवाल बच्चों को हुआ। वो किसने लाया? वो उस वक्त के हुक्मरान। 2009 में कौन सी पार्टी थी, किसकी सरकार थी, आपको पता है, सबको पता है। और जब यहां गवर्नर रूल लग गया, दिल्ली में मोदी सरकार आ गई, तो मोदी हुकूमत ने गुजर बकरवाल कबीले के लोगों को जमीनों के मालकाना हक, जो जंगल की जमीनों में फॉरेस्ट लैंड राइट एक्ट्स जो पूरे देश का कानून है, वो यहां लागू कर दिया। गुजर बकरवालों को पॉलिटिकल रिजर्वेशन दी बीजेपी ने, मोदी हुकूमत ने। गुजर बकरवालों बच्चों के खिलाफ जो इंटर डिस्ट्रिक्ट का काला कानून था, जिससे गुजर बकरवाल कबीले के बच्चों की नौकरियां खत्म कर दी गई थी, वो काला कानून किसने खत्म किया? मोदी हुकूमत ने। तो गुजर बकरवालों के साथ इंसाफ हुआ। अब बात आई पहाड़ी कबीले की, तो मोदी साहब का नारा है सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। पहाड़ी कबीले के लोग पिछले 50 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। कहां टंगधार, टिठवाल, करना, त्रिगाम, उड़ी, बारामूला, कहां अनंतनाग, पहलगाम, कुकरनाग, कुलगाम, शोपियान, कहां मंडी, लोरन, सब्जियां, पुंछ, सुरनकोट, मेंढर, बफलियास,
कहाँ मंजाकोट, थन्ना मंडी, द्राल, बुद्धल, रजौरी, मुरादपुर, ढांगरी, ढूंगी, नौशहरा, सुंदरबनी, कालाकोट, यहां के लोगों ने, जो पहाड़ी कबीले के लोग हैं, पहाड़ी एथनिक कम्युनिटी, ये कम्युनिटी है जिसको पहाड़ी एथनिक ट्राइबल कम्युनिटी कहते हैं, उनकी भी पिछले 50 सालों से जदोजहद है। जब 1989-90 में 1989-90 में जब जम्मू कश्मीर से एक फाइल गई कि एसटी में यहां की कौन कौन सी कास्ट होनी चाहिए, तो जम्मू कश्मीर से गुजर बकरवाल, गद्दी, सिपी, शीना, ये तमाम कम्युनिटी के लोगों की फाइल में इन सब का जिक्र था। और उस वक्त 1989-90 में, 1989-90 में उस फाइल में पहाड़ी कबीले के लोगों का भी जिक्र था। अब क्या साजिश हुई, क्या हुआ कि पहाड़ी कबीले का नाम 1989-90 में हटा दिया गया और बाकी जो 5 हमारे समुदाय हैं, गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी, शीना, उनको हकूक दे दिए गए और पहाड़ी कबीले का नाम हटा दिया गया। उस वक्त जबरदस्त जदोजहद हुई। तमाम लोग जो पहाड़ी कबीले के हैं, पहाड़ी जो एथनिक कम्युनिटी है, उन लोगों ने जबरदस्त लड़ाई लड़ी। फिर यह मुद्दा सियासी हो गया। जब भी इलेक्शंस होते थे, जहर घोल दिया जाता था पहाड़ी कबीला और गुजर बकरवालों के बीच में, फिर उसके ऊपर सियासत होती थी। लोग जीत के आते थे, लेकिन ना भला गुजर बकरवालों का हुआ, ना भला पहाड़ी कबीले का हुआ। भला पहाड़ी कबीले का या गुजर बकरवालों का तब हुआ जब मोदी हुकूमत आ गई, और मोदी हुकूमत ने पहले गुजर बकरवालों को हक दिए और फिर जिक्र आ गया पहाड़ी कबीले का। और 15 अगस्त 2019 को लाल किले से जब पूरे देश को मुखातिब कर रहे थे प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब, तो मोदी साहब ने वहां बोला कि मैं जम्मू कश्मीर के तमाम अपने भाई बहनों को यह यकीन दहानी देता हूं कि सबके साथ इंसाफ होगा। और वैसा मोदी साहब ने किया भी। आज अगर गुजर बकरवालों को, कबीले के लोगों को उनका हक मिला, गद्दी सिपियों को, शीना लोगों को हक मिला, बेस्ट पाकिस्तानी रिफ्यूजीज हैं, वाल्मीकि समाज हैं, गोरखा समाज हैं, और ओबीसी कम्युनिटी सबसे बड़ी कम्युनिटी है जम्मू कश्मीर में, अदर बैकवर्ड क्लासेस, आज उनको हक मिला, तो वहीं पहाड़ी कबीले के भी तो लोग हैं। अब पहाड़ी कबीले के लोगों को तो इससे पहली सरकारों ने जुल्म सितम का शिकार बनाया, उनके साथ इस्तेसाल किया गया, पहाड़ी कबीले के लोगों को यरगमाल बनाया गया, यरगमाल बनाया गया। उनको उनका अधिकार, तो इसलिए जब ये सारी रिपोर्ट दिल्ली पहुंची, तो प्राइम मिनिस्टर मोदी साहब ने कहा कि हम पहाड़ी कबीले के लोगों को उनके हक देंगे, लेकिन साथ ये भी कहा कि गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी और शीना, इस कम्युनिटी के लोगों का जो एसटी का हक है उससे कोई छेड़छाड़ नहीं की जाएगी। गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सिपी और शीना लोगों का जो एसटी स्टेटस है वो यूं का तूं बरकरार रहेगा, लेकिन पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनका हक दिया जाएगा, उनके साथ भी इंसाफ होगा। उनके आखिर वो भी इंसान हैं, वो भी हिंदुस्तानी हैं, पिछले 50 सालों से जद्दोजहद कर रहे हैं। कोई दोराय नहीं, मोदी सरकार ने उन्हें भी खुशियां दी है, पर अब कहां पर मतभेद आ रहे हैं? ये तो कह रहे हैं क्या आप लोग जो गुजर बकरवाल समुदाय के लोग उन्हें संतुष्ट नहीं कर पाए? स्पष्टीकरण, इतने प्रदर्शन हुए सर गुजर नगर में, अलग अलग जगहों पर हुए, जहाँ पे विक्रम चौक में हुए, आप वहाँ क्यों नहीं गए? आप उन लोगों को क्यों नहीं संतुष्ट कर पाए जो युवा सड़कों पर भेड़ बकरियां लेकर, बड़े बड़े दूध के वो बर्तन लेकर बाहर आए थे? क्यों नहीं आप उनके पास पहुंचे? देखिए रश्मि जी,
यहां तक बात है उन तमाम साथियों की कि जो इस पर एहतजाज कर रहे हैं, उनको यह खदशात है कि कहीं उनके कोटे का बिल्कुल उनकी हिस्सेदारी कोई हिस्सा पहाड़ी दूसरे को, पहाड़ी कबीले को ना दिया जाए। और जब खुद मुल्क के प्राइम मिनिस्टर और मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब खुद बोलते हैं कि पहाड़ी कबीले को हम यकीनन उनके हक देंगे, पिछले 50 सालों से पहाड़ी कबीले के लोग जदोजहद कर रहे हैं, हक और इंसाफ की लड़ाई लड़ रहे हैं, क्या उनके साथ इंसाफ नहीं होना चाहिए? क्या उनका हक नहीं है? क्या वो हिंदुस्तानी नहीं है? क्या वो हमारे देश के शहरी नहीं है? जब सरकार का नारा है सबका साथ, सबका विकास तो सबका विश्वास, तो पहाड़ियों के बारे में भी तो सोचना पड़ेगा ना। लेकिन मोदी साहब ने, अमित शाह साहब ने साफ कर दिया कि पहाड़ी कबीले को यकीनन एसटी स्टेटस दिया जाएगा, लेकिन अलग से गुज्जर, बकरवाल, गद्दी, सीपी और शीना लोगों के एसटी स्टेटस से छेड़खानी नहीं होगी। सर जाते ना, तो ये मामला ही नहीं बनता ना। जाते ना वहां प्रदर्शन था तो आप उन्हें संतुष्ट करा दें। मुझे एक बात मैं पूछता हूं, 4 अक्टूबर 2022 को हमारे मुल्क के होम मिनिस्टर अमित शाह साहब रजौरी आए, लाखों की तादाद में वहां रैली हुई। उस रैली में, रजौरी की रैली में जो 4 अक्टूबर 2022 को हुई और फिर 5 अक्टूबर 2022 को बारामूला में हुई, अमित शाह साहब ने साफ कर दिया था कि पहाड़ी कबीले की जो देरीना मांग है, उस देरीना मांग को पूरा किया जाएगा। पहाड़ी कबीले के लोगों के साथ जस्टिस होगा, इंसाफ होगा, पहाड़ी कबीले के लोगों को भी उनके हक दिए जाएंगे। लेकिन साथ ही साथ उन्होंने उस रैली में भी ये कहा था, हम किसी के हकूक में डाका नहीं डालेंगे। तो बात साफ है ना। बिल्कुल सर, बात साफ है। और उसके बाद अभी बिल पार्लियामेंट में पेश हुआ है, ड्राफ्ट बाहर आएगा, रूल्स बनेंगे, सब चीजें साफ हो जाएंगी, स्पष्टीकरण हो जाए, सारा क्लियर हो, सारा स्पष्टीकरण हो जाएगा। सर आप जम्मू की जनता, और इसीलिए सर बड़ा जोर से नहीं, मैं जोर से इसलिए बोलता हूँ, मैं सबके लिए बोलता हूँ ना। बिल्कुल आपके दिल में दर्द है ना, तो आज हम भी अब यहाँ पे ये पहाड़ी कबीला का, गुज्जर बकरवाल हो या पहाड़ी कबीले के लोग हो, सब आपस में भाई भाई हैं। एक नारा चल गया, गुज्जर पहाड़ी भाई भाई, गुज्जर बकरवाल पहाड़ी कबीले के लोग सब इकट्ठे रहते हैं, एक जगह रहते हैं, एक गांव में रहते हैं, एक पहाड़ में रहते हैं, एक प्रकार के उनके रहन सहन, खान पान, वेशभूषा सब बराबर है। और इसीलिए रश्मि जी, सपोज करो एक बाप के 2 बेटे हैं और बाप ने एक बेटे के लिए मकान बनाया, उस मकान में 4 कमरे हैं, बरामदा है, सारी फैसिलिटीज हैं, और एक बेटे को दे दिया मकान। थोड़ी देर के बाद जो बाप का दूसरा बेटा है वो अपने पिताजी को बोलता है, अपने वालिद मोहतरम को, कि मुझे भी मकान चाहिए। वो भी अपने हक के लिए अपने वालिद मोहतरम से लड़ाई कर रहा है, जदोजहद कर रहा है, हक मांग रहा है। और अगर उसी भाई के वालिद साहब उसको भी अलग से एक मकान बना के देते हैं, तो जो पहला भाई है जिसको मकान बना के दिया है उसको कोई परेशानी तकलीफ नहीं होनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, उस मकान में बिजली भी चाहिए, पानी का कनेक्शन सब मिलेगा ना। सुनो ना, वही मैं, अब हम जनता के लिए बात करेंगे सुनो, सर, आप ये बड़ा इंपॉर्टेंट इशू है। अगर वो मकान जो बड़े भाई को वालिद ने बना के दिया है, अगर उसके 4 कमरों में से 2 कमरे दूसरे भाई को दिए जाते हैं तो लड़ाई झगड़ा होगा। लेकिन अगर वालिद मोहतरम अलग से मकान बना के, उसकी अलग से जमीन, अलग से मकान, अलग से 4 कमरे वैसे ही बना के देते हैं, तो बड़े भाई को
खुश होना चाहिए, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। नहीं होनी चाहिए। कहीं ना कहीं इस चीज़ का आहिस्ता आहिस्ता समझ आ भी जाएगा। आई होप कि जो इस समय इशू बना, हम उम्मीद करते हैं अपने गुजर बकलवार भाइयों से भी और साथ ही साथ जो पहाड़ी कबीले के, क्योंकि अच्छा मैसेज नहीं जाता जब इस तरह की चीज़ें होती है ना। आपस में लोगों की रिश्तेदारियां हैं, दोस्ती हैं, शादी ब्याह खुशी गमी सब मिलके बनाते हैं। एक गांव में रहते हैं, एक पहाड़ में रहते हैं, एक प्रकार का सबका पहनावा बोल चाल खुशी गमी चलिए सर, सबकी अब बराबर हम है। जम्मू की जनता की बात करें। आए दिन प्रदर्शन हो रहे हैं, ये प्रीपेड मीटर का क्या फंडा है समझ नहीं आ रहा। पहले डिजिटल लाए, फिर स्मार्ट मीटर लाए, कि पसंद नहीं आ रही जनता को, वो पसंद नहीं आ रहे, या जनता को वो पसंद नहीं, जनता को पसंद नहीं आ रहे, या उनको पसंद नहीं आ डिपार्टमेंट को। आखिर चल क्या रहा है? स्मार्ट मीटर में क्या कमी थी, फिर डिजिटल मीटर में क्या कमी थी, अब क्या प्रीपेड का चक्कर चला है और जनता त्राहिमाम कर रही है। क्या आज बहुत बड़ा प्रदर्शन हुआ। ये सर जो सरकारें मूलभूत सुविधा का ध्यान रखना सरकार का काम है, और मोदी सरकार पर तो लोगों ने आंख बंद कर कर विश्वास किया। आज आम जनता, युवाओं के साथ बुजुर्ग महिलाएं आज कह रही हैं कभी हम तो अब वोट नहीं देंगे जनाब, नोटा दबा देंगे पर भाजपा को वोट नहीं देंगे। आखिर क्यों ऐसा? इस पे क्यों नहीं आप बोलते हो कि प्रीपेड क्यों दिया जा रहा है? ऐसे लोगों को क्यों बोझ डाला जा रहा है? वो फरमान क्यों लाया जा रहा है जो जनता को पसंद ही नहीं है? अब ट्रांसपेरेंसी लाइए, मोदी सरकार ने कहा ट्रांसपेरेंसी से कोई दोराही नहीं, हर कोई चाहता ट्रांसपेरेंसी होती, पर इसकी एवज नहीं कि जनता को सड़कों। स्मार्ट मीटर्स तो कोई मोदी साहब ने तो लाए नहीं है। नहीं, वही तो मैं डिपार्टमेंट ने लाए, जिस डिपार्टमेंट में उसके ऊपर कौन बैठा है? कोई नहीं है, कोई वाली वार्स नहीं उस डिपार्टमेंट का पूछे, मतलब अपनी मनमर्जी कर रहे हैं। रश्मि जी मेरी बात सुनो, सरकार होती है जहां चीफ मिनिस्टर होता है स्टेट में, बिल्कुल, और यहाँ चूंकि अभी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब हैं। मैं वही तो सवाल करूं, लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को लाया किसने? लोगों ने थोड़ी लाया। मेरी बात सुनिए ना, किसने लाया? केंद्र से आया, केंद्र। मेरी बात सुनिए ना सर, तकलीफ होती है हम जनता के बीच में, मुझे भी तकलीफ है, मुझे भी। आप मेरी बात सुनिए, जब यहाँ RS-पुरा में इन्हीं स्मार्ट मीटर्स के प्रोटेस्ट हो गए तो लोग मेरे पास आए, जानीपुर में प्रोटेस्ट हो गए तो लोग मेरे पास आए, लोगों ने मेरे से बात की। मैंने माननीय लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये चीज लाई है। मेरा भी मानना है कि जो कुछ लोगों के बिल जो जनरेट किए गए हैं, एक महीने का 3,000 और दूसरे महीने का 17,000, 40,000, 50,000, 20,000, 30,000, वो भरना पड़ता, नहीं तो पीछे से स्विच दब जाता। तो वो कैसे आ गया? तो कहीं ना कहीं वहां टेक्निकल फॉल्ट भी आया है, और उसके बाद लोगों में गुस्सा हो गया, लोगों ने प्रोटेस्ट किए। बिजली का बिल देने से कोई भी इंसान इनकार नहीं कर रहा, जनता इनकार नहीं करती, हमारी जनता देती है, गरीब हो या कोई देते हैं, सभी देते हैं, बस नेताओं को छोड़ के, बड़े बड़े सरकारी इदारों को छोड़कर, और करोड़ों को आपने दिया, आपको छोड़ के। आपने तो 27,000 का हमारे सामने भरा था। बाकी नेता कितने हैं, जिसमें गुलाम नबी आजाद साहब भी, जिनकी आज पार्टी प्रदर्शन कर रही थी, कई भाजपा के भी नेता हैं जिनके 8-8 लाख 14-14 लाख बिल है, तो वो किस खाते में है? वो भी जनता से करेंगे क्या? मैं वही तो कहती हूँ, वो स्विच कौन सा है जो जनता के लिए एकदम से ऊपर हो जाता है, लाइट ऑफ, और वो नेताओं के लिए या बड़े बड़े सरकारी इदारों के लिए वो स्विच है ही नहीं। यही तो चीज है। मोदी सरकार कहती सबका साथ, एक विधान एक प्रधान एक निशान, तो कहाँ गया वो नारा? वही तो कह रहे हैं सर, आ जाके आपके पास ही हम आते हैं, और तो कोई दिखता ही नहीं हमें जो जवाबदेही हो, आप ही देते हैं जवाब। तो तभी हम आपसे पूछते हैं, आज जम्मू की जनता, आप कहते हैं 50+ का लक्ष्य, अब जनता देखिए कमेंट बॉक्स में लिखेगी कि वाकई पूरा होगा 50+ का लक्ष्य। ऐसे होता है, जनता बिजली के प्रॉपर्टी टैक्स के लिए मतलब बरमार दे दी उनके ऊपर, जबरदस्ती थोप दिया, जनता ने वो भी कर लिया। आपने कहा कि स्मार्ट मीटर, जनता ने वो भी मान लिया। अब आप कह रहे हैं प्रीपेड मीटर, यानी कि ये तो दादागिरी होगी ना। अगर आप जैसे फोन रिचार्ज कराएंगे, मैंने नहीं कहा, नहीं, मैं बात कर रही हूं, मैंने कब कहा स्मार्ट मीटर होना चाहिए या प्रीपेड मीटर होना चाहिए? मैं जनता की बात कर रही हूँ ना। वो किसने लाए, किसने थोपे, कौन है उसके ऊपर, ये चीज देखनी पड़ती है ना। कहीं ना कहीं सारी जो सरकार के नेतृत्व में सारी चीजें हो रही ना, सरकारें किन के लिए होती है? सरकारें, गवर्नमेंट इज बाय द पीपल, ऑफ द पीपल एंड फॉर द पीपल। अभी तो गवर्नमेंट नहीं है सर जी, जब मैं वही तो कह रही हूँ, केंद्र में LG साहब का प्रशासन, LG साहब को किसने लाया? LG साहब की कमान किसके हाथ में है, ये बता दीजिए। उनके अपने हाथ में है। कमाल है सर, कैसी बातें करते हो LG साहब। सर जी ये मत बोलो, LG साहब देख रहेंगे, LG साहब से हम पूछेंगे, ये गलत बात है। LG साहब कॉन्स्टिट्यूशनल पोजीशन पर हैं, कोई गवर्नर हो, कोई लेफ्टिनेंट गवर्नर हो, यानी वो अपनी मर्जी से कर रहे हैं, किसी पार्टी का नहीं होता, अपनी मर्जी से कर रहे हैं। इसका मतलब देखो, मैंने जब ये प्रोटेस्ट देखे बताइए ना, तो मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में, LG साहब ने जो भी यहाँ पे करना, थोपने या जम्मू की जनता में अपनी मर्जी से कर रहे हैं, मैंने लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब के नोटिस में ये सारी चीज लाई है,
और मुझे उम्मीद है, यकीन है कि इस पर कोई ना कोई वो फैसला लेंगे जिससे लोगों का भला होगा, लोगों को फायदा होगा। एलजी साहब ऐसा कर रहे हैं ना सर, फिर याद रखिए भाजपा का 50 क्या वो लक्ष्य पूरा। अगर आप कह रहे हैं ना एलजी साहब अपनी मनमर्जी कर रही है, वोट जनता ने देना है, एलजी साहब का तो एक वोट होगा ना। बीजेपी की हुकूमत कहाँ है अब, ये क्या केंद्र में किसकी है सर? मैं वही तो कह रही हूँ, केंद्र में किसकी है? केंद्र में कोई वैल्यू नहीं है, केंद्र सरकार की कोई लेना देना नहीं है। जम्मू केंद्र की मोदी सरकार लोगों का कितना भला कर रही है। अब जम्मू का केंद्र शासित प्रदेश है सर, ये अब ये स्टेट नहीं रहा, तो किसके अधीन आता है बताइए जरा। माना सरकार जम्मू कश्मीर में नहीं है, बनानी तो है ना, जिसके आप लोग सपने देख रहे हो, तो वो सपने कैसे पूरे होंगे? ये ना हो कि मुंगेरी लाल के हसीन सपने ही रह जाए, क्योंकि आज जनता, हम प्रोटेस्ट कवर करते हैं, हम करते हैं दिन रात। मजदूर महिला बैसाखी लेके, खुद सोचिए 70 साल की महिला बैसाखी लेके, ओ जी पेंशन दो, सीढ़ियों में उतर चढ़ के उसकी ओर जो घुटनों की ओर दर्द बढ़ जाती है। मेरी बात सुनो, आप क्यों भूल गए कि कांग्रेस के जमाने में 50, 100 और 200 पेंशन होती थी, तो मोदी साहब ने हजार आज कांग्रेस कहाँ पे है बताइए सर? आज कांग्रेस का अस्तित्व कहाँ पे है? आज एनसी का अस्तित्व कहाँ है? इसीलिए तो प्रचंड आज केंद्र में कौन बैठा है कि मोदी सरकार पर विश्वास जताया। इसीलिए हजार पेंशन की 6-6 हजार किसानों के खाते में आता उसी है। को लेकर बैठे और जो गोल्डन कार्ड से जो 5-5 लाख इलाज के लिए आता है, की जगह चलता नहीं चलता हमें पता है, सारी हमारे पास चलता है की जगह, हर जगह चलता है जी सर। मैं प्रूफ हम देंगे आपको। जो स्कॉलरशिप स्कीम्स हैं, एम्स, मेडिकल कॉलेजेस, इतने हाईवे, सड़कें, हम नहीं कहते सर, अच्छे काम भी हो रहे हैं। डेवलपमेंट कोई देखो, डेवलपमेंट सर, मैं फिर बार जबरदस्त बार कहते हो डेवलपमेंट से थोड़ी ना सड़कें चार के रोटी खानी है, वहां से फुल डेवलपमेंट भी करनी जरूरी है कि नहीं बताओ? पर पेट में रोटी नहीं, लोगों को 2 वक्त की रोटी नहीं मिल रही, बिजली के जिसकी 10,000 सैलरी हो उसको 8,000 बिल आएगा, तो बच्चों बीवी को अपने को लेके परिवार को कहाँ जाएगा? अगर कहीं भाजपा हेडक्वार्टर में आएगा क्या? अगर कहीं प्रीपेड मीटर्स से दिक्कत आई है, लोगों ने मेरे नोटिस में चीजें लाई हैं, मैंने एलजी साहब से बात की है कि ये तो मामला ठीक नहीं। बिल्कुल सर, ये आपके क्योंकि जनता पर विश्वास करते हैं, तभी हम आपसे भी सवाल करते हैं, नहीं किसी और से नहीं करते हैं। एक हमारे युवा देखो कितने लाइन लगी है पूरी उसकी, देख रहे हैं ना आप, कितने मैसेजेस आए हैं फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की, उसकी रिपोर्ट कहाँ गुम होगी, कहाँ पहुंची है बता दीजिए, कहाँ अटकी हुई है? एलजी साहब ने वायदा किया था ना कि 1 महीने के अंदर, अब तो साल होने को आया, तो बताइए फिर कहते जी हम ट्रांसपेरेंसी ला रहे हैं, तो ये भी तो बड़ा घोटाला, बड़े बड़े नेतागण फंसेंगे इसमें। पुरानी सरकारें के पुरानी जो है ना, बिल्कुल ये पुरानी सरकारों का भी है घोटाला, ये पुरानी सरकारों का। मैं तो कहता हूं जो घोटालेबाज हैं, जो बेईमान हैं, जो भ्रष्ट हैं, वो सब जेल की सलाखों के पीछे जाने चाहिए। जेकेपीएसआई का देखिए घोटाला निकाला, अगर फाइनेंस से इनका क्यों रुका हुआ है ये फायर एंड इमरजेंसी सर्विस? देखिए, जो होम सेक्रेटरी साहब हैं, मैंने भी उनसे बात की है, एक कमेटी को वो हेड कर रहे हैं, और उन्होंने पूरा ड्राफ्ट मुझे लगता है कि तैयार कर लिया है, और मेरी 3-4 बार होम सेक्रेटरी साहब श्री आर.के. गोयल साहब से बात हुई है, और तमाम फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के बच्चे मेरे पास आए थे, और मैंने जो उनके पास डॉक्यूमेंट हैं और एविडेंस है, वो देख के लगता है कि बहुत खतरनाक भ्रष्टाचार हुआ ना सर, मानते ना आप भी मानते हैं। देखने में प्राइमा फेसी क्योंकि जो उन्होंने तो यही लगता है, प्राइमा फेसी तो यही महसूस होती है कि वहाँ होने चाहिए और जेल की सलाखों में जाने चाहिए। बिल्कुल सर, जाने चाहिए। हम मदद करेंगे पहुंचाने में उन्हें कोई भी हो। धन्यवाद। ये थे हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष रविंदर राणा जी, जो कहीं ना कहीं जनता देख रही है आने वाले समय में सीएम का चेहरा होंगे, पर सीएम का चेहरा तो होंगे, पर उनके हाथ में तो कुछ हो ताकि जनता उन पर भर मार दे जब अगर इलेक्शन होते हैं आने वाले समय में। क्योंकि मूलभूत जब सुविधाएं नहीं जनता को मिलेंगी तो 50+ का क्या लक्ष्य पूरा हो पाएगा? क्योंकि अगर कांग्रेस की पुरानी सरकारों की बात करें, चाहे एनसी हो, पीडीपी हो, तो आज देखिए वो कहां पर है, उनका अस्तित्व कहां है? ये वही जनता है जनाब, जो सरकारें बनाना भी जानती है और गिराना भी जानती है। ये ना आने वाले समय में अगर जनता के इसी तरह हाल रहा, त्राहिमाम हो, तो जहां पर पहली 5 सरकारों ने जो उनकी जगह दिखाई, जनता भाजपा को भी उनकी जगह दिखाए। फिलहाल आने वाला समय बताएगा, क्योंकि मोदी है तो मुमकिन है, क्या पता आने वाले समय में मोदी साहब ऐसे यानी कि फैसले लें जो कहीं ना कहीं जनता फिर से मोदी लहर आ जाए और जम्मू कश्मीर में भाजपा की सरकार बन जाए। आपका क्या कहना है इस वीडियो को देखकर? अपने कमेंट, अपने सुझाव हमें जरूर दीजिए। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए। जुड़ी रहिए हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।